सिंपल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीआईसी प्रवक्ता 2025 के अर्थशास्त्र विषय के रणनीतियों के बारे में बात करेंगे कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन किताब पढ़ें। इसके पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 परीक्षा होगी, प्री और मेंस। प्री जो परीक्षा है 3/5/2026 को और मेंस जो परीक्षा है 30/8/2026 को होगी। जो प्री में अर्थशास्त्र का 80 प्रश्न होगा, ठीक है। वहीं मेंस में 20 प्रश्न अर्थशास्त्र के होंगे। अर्थशास्त्र के 20 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न जो होंगे वे अर्थशास्त्र के 20 प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे वो 3 खंडों में होगा। एक खंड में 5 प्रश्न, जो 250 शब्दों में लिखना होगा और ये अंक इसके लिए होगा 25 अंक के प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक जो होंगे 25 अंक के होंगे। खंड ब में 5 प्रश्न होंगे 150 शब्दों के और ये होंगे 15 अंक के प्रत्येक, ठीक है। आगे बात करेंगे खंड सी में। जो खंड सी होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे और 50 वर्ड के होंगे और ये 10 अंक के होंगे। 10 अंक के होंगे तो जोड़ लेते हैं कितने हुए। 10 दहिया में 100, 15 पचे 75, 25 पचे 125, 125 प्लस 75 प्लस 100, ठीक है। 200 एक 300, मतलब अर्थशास्त्र का जो होगा टोटल वो 300 अंक का होगा, ठीक है। ये अर्थशास्त्र विषय के होंगे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के अलावा हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के अलावा इसमें मेंस में हिंदी और निबंध 50 अंक के होंगे। इसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। टोटल मेंस 400 अंक का होगा, जो फाइनल मेरिट में इसी के अंक जोड़े जाएंगे, क्योंकि इसी से आपका रैंक निर्धारित होना है। और हम आगे बात करते हैं कि रणनीति क्या हो, हम कौन सी किताबें पढ़ें, क्या पढ़ें। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए HL आहूजा का उच्च स्तरीय शास्त्र आता है। उच्च स्तरीय समष्टि अर्थशास्त्र, उच्च आर्थिक सिद्धांत करके आता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का किताब। व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब उनकी बहुत ही शानदार है और इस किताब से आप पढ़ें तो बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त। इसके लिए लाल एस एन लाल या झिंगन की बुक ML झिंगन की बुक पढ़ लें, या इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय के लिए किताब है झिंगन की किताब अच्छी है। प्रोफेसर झिंगन की किताब आप पढ़ें तो आप बेहतर कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए NCERT 11 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लस बजट प्लस सर्वे प्लस रमेश सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह की किताब आप पढ़ सकते हैं, या मिश्रा एंड पुरी की किताब भी बहुत अच्छी है। मिश्रा एंड पुरी की किताब लेटेस्ट वर्जन मिल जाए तो उसे पढ़ लीजिए। सांख्यिकी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 11 की NCERT कक्षा 11 की NCERT पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। कुछ बच जाए तो सहाय की बुक आती है साहित्य भवन पब्लिकेशन से, वहां से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या चाहिए इस समय? तो आपको इस समय बहुत कम है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए या क्वेश्चन बैंक जो लगभग 7-8 हजार क्वेश्चन होते हैं उसको ले लें, उससे प्रैक्टिस करें। और सांख्यिकी के सवाल आपको NCERT और सहाय से मिल जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की NCERT 11 बजट आर्थिक सर्वे और रमेश सिंह या मिश्रा एंड पुरी पढ़ लें। इसके अलावा आप NCERT 12 की दोनों पढ़ें, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। वो दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप 11 की NCERT दोनों और 12 की NCERT पढ़ लें, साथ ही साथ 9-10 की NCERT भी अर्थशास्त्र का पढ़ लें तो आप बेहतर कर पाएंगे। आप इसके अलावा कुछ किताबें जैसे मैंने बताया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र आहूजा जी का पढ़ लें, झिंगन जी का वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, मुद्रा बैंकिंग, वित्त, ये सब पढ़ लें। सांख्यिकी के बारे में हमने बात कर दिए, तो इस तरह आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। आप बहुत सारी किताबें न पढ़ के जो आपको पसंद है, जो आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक हैं उतना ही पढ़ें। जिस सिलेबस को अपने मेज पर रख लें और सिलेबस के अनुसार पढ़ें। सिलेबस के एक एक बिंदु और क्वेश्चन बैंक दोनों मिलाते हुए पढ़ें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों क्लियर हो और आप बेहतर कर पाएं और सफलता की ऊंचाइयों पर हों। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।